नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। सांसद दानिश अली ने जिले के कई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया, जिसमें टाइम से 2 घंटे लेट पहुंचे। कस्बा ढवारसी के सामुदायिक केंद्र का भी निरीक्षण कर जायजा लिया। बता दें कि ढवारसी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर किसी भी तरह की कमियां नहीं पाई गई। इस अवसर पर एसडीएम विजय शंकर, डॉक्टर आरिफ शमी, पूर्व प्रधान राजीव गोयल, वर्तमान प्रधान मोहम्मद आरिफ चौधरी, केसर परवेज, शोहेब चौधरी आदि लोग मौजूद रहे। सब आपने ढवारसी सीएचसी का निरीक्षण किया है, क्या खामियां पाए यहाँ, क्या व्यवस्था देखी? देखिए, सीएचसी बिल्डिंग्स उपकेंद्र की बिल्डिंगें बहुत हैं हमारे संसदीय क्षेत्र में, लेकिन उनका सुचारू रूप से चलना, उनमें डॉक्टर्स की नर्सिस की पोस्टिंग या तो नहीं है तो आती नहीं है, ये चीज़ें थी। लेकिन अब जब से कोविड हुआ है तो देश की, प्रदेश की और जनता की इस ओर ध्यान गया है, जो कि हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सबसे प्रायोरिटी का क्षेत्र होना चाहिए था, जो कभी नहीं रहा। मेरे जैसे बहुत कम सांसद थे जो लोकसभा में, पार्लियामेंट में इस मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करते थे, लेकिन ये अच्छा है, कम से कम इस तरफ अब ध्यान गया है। मेरे लिए ये ढवारसी का इलाका, क्योंकि ये मेरे संसदीय क्षेत्र का आखिरी छोर पड़ जाता है और पिछड़ा हुआ छोर है, लेकिन मेरी प्रायोरिटी पे है, इसलिए मैंने 2 साल पहले यहाँ स्वास्थ्य मेला भी इसी कैंपस में आयोजित कराया था। और मेरी यहाँ बात हुई है यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, प्रधान जी से, यहाँ के डॉक्टर्स वगैरह से, इसमें जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनकी आपूर्ति कराई जाएगी और यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट भी लगा करके इस सीएचसी को फुल फ्लैश चलवाया जाएगा। सांसद जी, जैसे स्वास्थ्य मेला लगा था तो आपने एक घोषणा की थी सोलर पैनल की, उस बात को 1.5 वर्ष बीत चुका है। देखिए, हम चाहते हैं कि काम हो, लेकिन जब कोविड के चलते सारा पोस्टपोन हो गया, तो मैं तो आप खाली सोलर पैनल की बात करें, मैं कह रहा हूँ मैं ऑक्सीजन प्लांट लगवाऊंगा इसमें, और आप देखिएगा कि अगले 1 महीने के अंदर इस सीएचसी में ऑक्सीजन प्लांट लगने के बाद चालू होगा। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। बड़ी खबर पश्चिमी चंपारण जिले से है, जहां चक्रवाती तूफान यास का असर देखने को मिला है। लगातार 48 घंटों से अधिक समय तक इलाके में तेज हवा और भारी बारिश ने आम जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। जिले के गौनाहा 2 मार्च में पुलिया और अप्रोच पथ ध्वस्त होने से सड़क संपर्क भंग हो गया। वहीं नरकटियागंज के कुंडीलपुर पंचायत समेत आसपास के सैकड़ों एकड़ खेतों में लबालब जल जमाव से किसानों की मुश्किलें बढ़ गईं। तो वहीं चनपटिया में भी बूढ़ी गंडक सिकरैना में नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। आया था, उसमें बांस फाइलिंग का काम हुआ था तो पूरा काट लिया है। अभी रास्ते में आने जाने में काफ़ी कठिनाइयाँ हो रही है, और सुबह के पानी आया तो गांव में भी पानी चला गया है। ये बांध कब का बना हुआ है? पिछले साल का है। अच्छा, पिछले साल ही टूट गया था? हाँ, पिछले साल वो नदी बाढ़ पूरा लेकर चला गया। आपका क्या नाम हुआ? आफ्ताब आलम। ठीक है, कौन सा गांव है ये? शेरवा देवरा। ये जो पिछले साल जो बाढ़ आया था, अधिकारी लोग आए, सब देख के गए, बांध भी लगवाए। बांध जो है 1-2 बाढ़ बर्दाश्त किया, उसके बाद तीसरा बाढ़ आया, पूरा लेके चला गया। ये सामने आप देख सकते हैं, बाढ़ जो है बांध लेके चला गया है। ये नदी में पानी कब आया है? नदी में पानी आज सुबह में आया। नदी में पानी ये सामने जो है पूरा गांव में चला गया था पानी। अभी थोड़ा पानी कम हो गया है, अभी आने जाने के लिए भी परेशानी है, रास्ता पूरा सा बंद है। और पिछला साल थोड़ा काम हुआ था, बस वही काम, उसके बाद कोई अधिकारी लोग आया, देख के चला गया। काम तो अभी तक कुछ नहीं हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम परवेज आलम। कितना साल से रुआ रोड टूटल देखा तनी? 12 साल से रोड टूटल भाई। हाँ, तो आवे जाए में कोनो दिक्कतो होला? दिक्कत का होला, हमनी का 50 गांव के दिक्कत में आवे जाए में। अच्छा, हाँ, रहता से लेके आराम और रोड लोग को दिक्कत बाटे से रोड से।
तो नदी में एकरा से ज्यादा पानी आवेला कि एकरा बहुत ज्यादा आवेला। जहाँ 18 बजे हुए यहाँ पहुँच जाला। एकर कोनो निमित्त ना है। पहाड़ी नदी हवे ई कबूल कोनो साल ना आई पानी या कोनो साल आई तो सब घर में ढुकत तुरंत पार कर जाई। एकदम से तबाह कर दिए। एक दिन तबाह कोइले। हां जोन बांध बना रहा कब के टूटल ह? हे जा यो पर साल बनाइला पर साल टूट गई। अच्छा माने एको बाढ़ नहीं के खेपल ना यो को बाढ़ नहीं के खेपल अनुमान सब निशानी ये बा है ये। अच्छा अब बरसात के पहले ए पर कोनो काम उम ना भइल? सुनवाई नहीं के सुननी जे कुछ कागज वगैरह कुछ बाबू भैया लोग दौड़ा के दुकान तक भेजले लो और दुकान से फिर लौटा दो लो जे कोई पैसा नहीं है। हां बांध बनाने के लिए नहीं बनाएगा। अच्छा हम ये सुनले बानी तक देखले तो नहीं की हो। हां हां सुननी तो कागज फिर वहां से आखिरी से लौट के फिर चला ले ये बात कोई घर से धाव लो धुप लो कुछ पैसे खाता कर लो तब मोबाइल पहुंच लो। अब वहाँ तो यहाँ फिर चले लो। अभी बाहर से खतरा कर 50 कहाँ करेगा महुई बड़गो जोगिया तेलपुर सेरवा बरियारवा मुड़िला कुली खतरे में बा झरमुही लेके सब पानी से। लेकिन ये बांध से खतरा है देवलार के बा पूरा देवलार के जोगिया तेलपुर से बा। अगर यहाँ निकल गई नदी तो जोगिया तेलपुर खत्म हो जाएगी। लोग ला के मर जाये सारा खेती पिटा जाये कोई गाँव मत काट ले। ये बांध ये कटले के ये रोड टूटले के हाई खेत के करो हाई खेत अगर हुआ को ये खेत के करो हाई ये खेत में कटले बा ना कटले मोही को खेत पर हम ना धर नहीं महमूद मास्टर के ना कटला मोही करे वाला। तो इनकर जायदाद तो पिछला 1 साल से ज्यादा से बर्बाद होता। इनका जायदाद सब परसल ना भाई सब मुख काट लोग धंगा दो पर मुख लागल धंगा दो लोग परसल जो कर गली और तो कुछ नहीं कहीं मकई लागल में लोग आवत रहे सामने देखी तो मोटरसाइकिल के में हजार होल बा वही में हजार होल बा इधर जाते में का कोई जाओ जे में पाओ तो में लोग जाता है वाली पानी रास्ते से निकलल बा निशानी है लौटल बा अब ये बड़ा पानी घट रहा। बिहार से सीनू संवाददाता समीउल्लाह काशमी की रिपोर्ट। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर किला मार्ग अवागढ़ की प्रबंधन समिति के द्वारा कोरोना काल में अनाथ व बेसहारा हुए बच्चों की शिक्षा दीक्षा का पूरा जिम्मा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर अवागढ़ के द्वारा उठाया जाएगा, जिसकी जानकारी विद्यालय के अध्यक्ष योगेंद्र पाल सिंह योगी, प्रबंधक उमेश कुमार वर्मा एवं प्रधानाचार्य सुरेंद्र कुमार गोला के द्वारा दी गई। सर ये अभी एक आपके द्वारा पत्र जारी किया गया है जिसमें अनाथ एवं बेसहारा बच्चों के लिए शिक्षा में सहयोग देने की बात कही गई है, क्या है पूरी जानकारी? इसमें आज मेरे द्वारा माननीय विद्यालय के अध्यक्ष श्रीमान योगेंद्र पाल सिंह योगी जी, प्रबंधक उमेश वर्मा जी के माध्यम से तीनों लोगों ने विचार किया कि ऐसे बच्चे जो इस कोरोना कालखंड में किसी कारणवश बेचारे बेसहारा हो गए हैं या जिनके घर का मुखिया ही चला गया, तो वो किस प्रकार से शिक्षा दीक्षा पूरी कर पाएंगे। इसलिए हमारी समिति ने निर्णय लिया है कि ऐसे बच्चे जिनको पढ़ाने के लिए कोई साधन नहीं है, तो हमारा विद्यालय सरस्वती शिशु विद्या मंदिर किला मार्ग अवागढ़ एटा क्लास पीजी से लेकर और उच्च शिक्षा तक उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करेगा। हमारे विद्यालय का संचालन स्वामी विवेकानंद शिक्षा प्रसार समिति एटा द्वारा होता है, जिसके अंतर्गत एटा में 7 विद्यालय, 1 निधौली में और 8वां 9वां विद्यालय अवागढ़ में संचालन। ठीक ऐसा हम लोगों ने निर्णय लिया है। तो जो बच्चे आएंगे वो संपर्क करेंगे विद्यालय में, उनका पंजीकरण करा के हम निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे। एटा से सीनू संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट।
जिलाधिकारी ने ग्राम सरवा में मनरेगा योजना अंतर्गत कनेरा नदी के जीर्णोद्वार एवं पुनर्जीवन का कार्य निरीक्षण किया। उन्होंने अवशेष कार्य 7 दिवस में पूर्ण करने के निर्देश देते हुए कहा कि अधिक से अधिक मनरेगा जॉब धारक श्रमिकों को काम देते हुए कार्य पूर्ण किया जाए ताकि वर्षा काल से पूर्व कार्य पूर्ण हो सके। निरीक्षण के दौरान मौके पर उन्होंने कार्यदायी संस्था लघु सिंचाई को नदी के मध्य टूटे चेक डैम को ध्वस्तीकरण कार्यवाही करते हुए तत्काल हटाए जाने के निर्देश दिए। जनपद झांसी में ब्लॉक बबीना के अंतर्गत हमारे जो 4 गांव पंचायतों से जुड़े हुए कनेरा नदी हैं, जो मिलिट्री फायरिंग रेंज से शुरुआत होती है और मध्य प्रदेश की सीमा में बघेरा नदी पे सीमित हो जाती है। इस कनेरा नदी को 6.5 किलोमीटर के हिसाब से खुदवाई और जो भी है सुदृढ़ीकरण का कार्य मनरेगा लाइन डिपार्टमेंट के माध्यम से किया गया था। और यहाँ के सारे 4 गाँव की जो जितने भी हमारे जॉब कार्ड धारक है उनका पेमेंट्स अभी तक जो हुआ था और जो होना है उसको शीघ्रता से करने के लिए आदेश दी गई है। और इस साल की जो वृक्षारोपण में इसी नदी के तट को हम चयन करेंगे। तट के दाएं हाथ और बाएं हाथ में पेड़ पौधे लगाने की भारत मतलब इंडियन आर्मी के माध्यम से भी एक अमृत महोत्सव को डॉटेल करते हुए एक विशेष अभियान यहाँ पर चलाने वाला है। तो जिसकी तैयारी करने है तो आज इस मौखिक निरीक्षण किया गया। अभी 1 सप्ताह के काम बाकी है और 1 सप्ताह में यहाँ पे जो चेक डैम है उसका भी कुछ व्यवस्था सुनिश्चित ठीक करने के लिए लघु सिंचाई को भी आदेश दिया गया और भारतीय सेना के माध्यम से यहाँ पे पेड़ पौधा रोपण हमारे वन विभाग के साथ मिलकर करने के लिए भी आदेश दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़। बंगरा स्वास्थ्य विभाग और पुलिस होमगार्ड के जवानों ने राह चलते लोगों को, जिसमें मोटरसाइकिल, साइकिल, टैक्सी आदि राह चलते लोगों की कोरोना की RT-PCR की जांच की। इस दौरान कुछ लोगों ने कोरोना की जांच करवाने में दिलचस्पी दिखाई तो वहीं कुछ लोग बहाना बांधते नजर आए। डॉक्टर साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय गुप्ता है। अभी आप लोग ये लोगों को रोक कर कोरोना की जांच कर रहे हैं, इस बारे में क्या कहना है आपका? ये आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार ये कोरोना की रैंडम टेस्टिंग चल रही है जी, और इसके तहत ये RT-PCR जांच हो रही है जी। तो लोगों को ये जांच कराना चाहिए ताकि यहाँ पर ये RT-PCR कोविड-19 जांच शिविर लगाया गया है। इसके तहत लोगों की RT-PCR जांच की जा रही है और ये मेरा मानना ये है कि ये सबसे अच्छी जांच है और इसका रिजल्ट भी बेहतर है। आपको सरकार से कैसे निर्देश मिले थे कि लोगों को रोक कर जो है उनकी टेस्टिंग करनी है? सरकार से यह निर्देश है इस समय कि हम लोगों को रैंडम टेस्टिंग करनी है। तो रैंडम टेस्टिंग के अंतर्गत विभिन्न गांवों के लोगों को मतलब कम से कम 8 से 10 गांवों के लोगों की कुछ लोगों की जांच करनी है। ये निर्देश हमें प्राप्त हुए हैं। तो लोग जांच करवा रहे हैं? बिल्कुल करवा रहे हैं, पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू। नाम है आपका? कुंज बिहारी गुप्ता। कहाँ के रहने वाले हैं? बंगरा। जी, आपका यहाँ पर क्या टेस्टिंग हुई है अभी? यहाँ पर कोरोना की जांच हुई है जी। कहाँ जा रहे थे आप? यहीं तक आए थे, चौराहे तक थोड़ा काम। तो आप घर से निकले थे तो आपको पता था कि यहाँ कोरोना की जांच हो रही चौराहे? हमें पता नहीं था, वो तो अचानक बताया कि जांच हो रही, जांच कराने पड़ेगी। मैं जांच कर दूँ, जांच करवा ली। तो कैसा लग रहा है आपको जांच करवाने के बाद? ठीक है, कोई नॉर्मल है, जैसे थी वैसी है। हाँ, तो सरकार की ये सुविधा अच्छी है कि रास्ते में लोगों को रोक कर जांच करवाई जा रही है? जरूरी है साहब जी। हाँ, हर गली में, हर रास्ते में जांच होना चाहिए। तो लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम ये कहते हैं कि सभी लोग जो है जांच कराएं कोरोना की और वैक्सीन जरूर लगवाएं। अपना घर अपना परिवार सुरक्षित रखें। यश गुप्ता। कहाँ के रहने वाले हो? बंगरा के। अभी आप कहाँ जा रहे थे इस समय? अभी इस समय हम अपने कटेरा जा रहे थे। हाँ, दादा दादी के पास। तो रास्ते में आपको रोक कर कोरोना की जांच करवाई गई क्या? कोरोना की जांच करवाई गई। हाँ, और क्या कहते हैं, पूरी टेस्टिंग हुई है और फोटो भी खींची है। हाँ। हाँ। तो आपको कुछ पता था कि हम घर से निकले हैं तो हमारी जांच होगी कोरोना की? नहीं, इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन पुलिस वालों ने रोक के हमारी पूरी जांच करवाई है। अच्छी तरीके से जांच हुई है। हाँ। और साथ में फोटो भी खींची गई है। तो आप सरकार के काम से खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। डॉक्टर लोगों ने कैसा व्यवहार किया आप लोगों के साथ? अच्छा व्यवहार किया है। साथ साथ में गाइडलाइंस भी बताई हैं कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या क्या दवाइयाँ लेनी है, अगर ये तकलीफ हो रही है तो क्या क्या दवाइयों का इंजेक्शन वगैरह या क्या क्या उपचार करने हैं। मैं आपका? राकेश विश्वकर्मा। कहाँ जा रहे थे अभी?
लाइट फिटिंग का काम कर रहा है। तो यहाँ पर किस लिए रोका गया आपको? जाँच करवाने क्या की जाँच? कोरोना डर तो नहीं लग रहा आपको? जाँच करवानी है, करवाइए। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता धीरेन्द्र सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।